ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। अपने आनंद लोक में आइए। ये मनुष्याकार आनंद लोक है, ब्रह्म लोक है। उसमें सुख से निवास करिए। बाहर बहुत प्रतिकूल सामग्रियां हैं, उससे अप्रभावी रहना चाहते हैं तो भीतर अपने आनंद लोक में निवास करिए। आप बाह्य प्रतिकूलताओं से किंचित भी प्रभावित नहीं होंगे। आपका यह आनंद लोक वज्रमय होगा, जिसमें किसी प्रतिकूलता का प्रवेश होना संभव नहीं होगा। आपका ये चैतन्य लोक है जो मनुष्याकार है, वही आनंद से लबालब भरा हुआ है, आनंद का ही बना हुआ है। प्रत्येक जीव अंतरंग में ब्रह्म लोक है, परमात्मा रूप है, आनंद की मूर्ति है। इंद्रिय द्वारों को खुला रखने से ही वह अपने आनंद से वंचित रहता है और बाह्य जगत से प्रभावित होता है। कमजोर रहता है, प्रतिकूल सामग्री से द्वेष होता है, अनुकूल सामग्री से राग होता है, और राग और द्वेष दोनों ही हमको तनाव उत्पन्न करते हैं, हमको रोगी बनाते हैं, दुखी बनाते हैं। अपने आनंद लोक को पहचानिए, जिसके आप धनी हैं, स्वामी हैं, उसके भोक्ता बनकर रहिए। वास्तव में संसारी जीवों को अपने इस आनंद लोक की पहचान नहीं है, इसलिए वे बाहर आनंद ढूंढते हैं। आनंद फिर भी भीतर से ही आता है, बाहर से नहीं आता। कदाचित वे स्वास्थ्य प्राप्त करते हैं तो उनको भय मुक्ता में भी कुछ सुख का अनुभव होता है। भय मुक्ता में अल्प वैश्विक सुख मिलता है, जिसके पीछे ये जीव दौड़ता है। जैसे पतंगा दीपक की लौ की ओर दौड़ता है और प्राण गंवाता है, ऐसे ही पतंगे के समान जो भी इंद्रिय ज्ञान में खड़े हैं, वे समय समय पर अपने प्राण गंवाते हैं। पतंगे में और मनुष्य में कोई अंतर दिखाई नहीं पड़ रहा है, दोनों ही विषयों की ओर दौड़ते हुए प्राण गंवाते हैं। केवल एक इंद्रिय का विषय ही नहीं, 5 इंद्रियों के विषय हैं। मूर्त पदार्थ स्पर्श वाला है, रस वाला है, गंध वाला है, वर्ण वाला है और ध्वनि वाला है। इन सब से ही यह जीव प्रभावित होता है। विषय सुख तो अल्प पाता है और दुख बहुत पाता है। अपनी सारी शक्ति जीव खोता है, अपना सारा समग्र सुख खो देता है। मनुष्य जन्म मिलता है यह समझने के लिए कि हम स्वयं ही सुखमय हैं।
भले ही हम मनुष्याकार हैं, कोई न कोई वस्तु का आकार तो होता ही है, पर उस मनुष्य आकार जो है वो आनंद का बना हुआ है। भले इसमें मूर्त मिला हुआ है, सब धातु की काया मिली हुई है, पर हमारा स्वयं का जो अस्तित्व है वो आनंदमय है। और बहिर्मुखता के कारण ही वो अंतरंग का जो अस्तित्व है वो प्रभावित होता है और उसका सुख मलिन होता है, दुख में बदलता है। कितना भी भले शरीर में रोग उत्पन्न हुए हो, वेदना उत्पन्न हुई हो, जो अपने अंतरंग आनंद मूर्ति से जुड़ता है उसको नियम से आनंद प्रकट होता है। पानी भले कितना ही गर्म हुआ हो, जब फ्रिज में रखा जाता है तो ठंडा होता ही है। जब अग्नि का संपर्क छोड़ता है तो ठंडा होता ही है। ऐसे हम बाह्य जगत का संपर्क छोड़ते हैं तो फिर आनंदमय होते ही हैं। सारा पुरुषार्थ बाह्य जगत से जो हमने संपर्क बनाया है उस संपर्क को समाप्त करने का है, तभी हम अपने आनंद का स्वाद ले पाएंगे, आनंद को भोग पाएंगे। विषयों का जो लोभ हमको है, विषय सुख का, वही हमें बाहर रोकता है। धन से विषय प्राप्त होते हैं, अपनी आनंद मूर्ति नहीं मिलती है। पर हम तो धन कमाने में ही पूरा श्रम लगाते हैं, धन को बचाने में श्रम लगाते हैं और धन से आने वाली सामग्री को भोगने में लगे रहते हैं। और ये आनंद मूर्ति जो भीतर है उसकी ओर रुख नहीं करते हैं, मुख नहीं करते हैं, और नाना दुर्गतियों को पाते हैं, नाना दुखों को पाते हैं। अपने ध्यान को अपने मूर्त पर लाइए और देखिए आपको कितनी शांति मिलती है, आप कितना सबल महसूस करते हैं, कितना सुकून आपको मिलता है। जैसे दुखों का अंत हो गया है और आप अत्यंत अत्यंत प्रमोद का, सुख का अनुभव करते हैं, बिना किसी बाह्य वस्तु को भोगे हुए। बाह्य वस्तुओं के भोगने में तो निरंतर आकुलता भोगनी पड़ती ही है, पर अंतरंग में जब अपनी आनंद मूर्ति से जुड़ते हैं, जुड़े रहते हैं, तो फिर आनंद की सघन वर्षा होने लगती है। हम आनंद से लबालब भर जाते हैं, अपने को सबल महसूस करते हैं, सुखी महसूस करते हैं, निर्भय महसूस करते हैं, किसी क्रोधाधिक कसाय के तनाव को नहीं भोगते हैं। अपने में ही अपने आप को भरपूर आनंदमय देखते हैं, किसी की उपासना करने की आवश्यकता ही नहीं लगती है, किसी अन्य पदार्थ की भावना नहीं करनी पड़ती है, चाह नहीं करनी पड़ती है। अपने में ही मगनता होती है, अपने में आनंद का भोग होता है, किसी से सुख की भीख मांगनी नहीं पड़ती है, और तो और किसी परमात्मा को भी याद नहीं करना पड़ता। न माता पिता को याद करना है, न मित्रों को, न किसी परिजन को, न परमात्मा को ही, न किसी साधु को ही। ये सब परद्रव्य हैं और परद्रव्य के ग्रहण में अपना ग्रहण छूट जाता है, हम आनंद से च्युत हो जाते हैं और दुर्गति के पात्र बनते हैं। अपने को दुखों से बचाने के लिए और सुख पाने के लिए बस भीतर जो अपना मनुष्याकार है, भले ही वो मनुष्याकार दिखाई नहीं देता हो, तथापि यहाँ सुख शांति यहीं पे होती है, उससे हमें अपने रूप की प्रतीति होती है, रूप का ग्रहण होता है।
इसमें डुबकी लगाइए, इसमें संलग्न रहिए, युक्त रहिए। योगी का जीवन जीना है, भोगी का नहीं। जो भोगी है वह रोगी है, और जो योगी है वह सुखी है। धन से भोग मिल सकता है लेकिन सुख नहीं मिलता है, क्योंकि भोग का फल दुख है। जब अपने अंतरंग से युक्त होते हैं तो धन की आवश्यकता ही समाप्त होने लगती है, अपने से ही आनंद आने लगता है। जब किसी दंपति को अपने से पुत्र होता हो तो फिर वो गोद लेने की नहीं सोचता है। जब अपने से जब सुख मिलता है तो फिर हम किसी बाह्य पदार्थ से, चाहे वो चेतन हो कि अचेतन हो कि साक्षात परमात्मा भी हो, तो उसकी ओर नहीं देखते हैं। जब संत अपने में लीन होता है और सामने साक्षात परमात्मा भी हूं, तो वह नेत्र खोलकर उनकी ओर नहीं देखता है और स्वयं परमात्मा बन जाता है। परमात्मा बन जाने में सुख है कि परमात्मा की आराधना करने में सुख है, यह तो स्वयं विचार करने की चीज है। परमात्मा की आराधना करने में सुख नहीं है, स्वयं परमात्मा बन जाने में सुख है। किसी धनिक की सेवा करने में सुख नहीं है, धनिक बन जाने में सुख है। किसी सुखी की आराधना नहीं करना है, स्वयं सुखी हो जाना है। इसके लिए बस अपनी जो सीमाएं है हमारे अनुभव में आती है, पगतली से सिर तक इतने से क्षेत्र में सुख से रहना है। कितना सुगम है आपको पाना, अपने सुख को पाना, और वह सुख जो सदा बना रहे, जिसमें कभी कोई टूटत नहीं हो, कोई विघ्न नहीं हो, कोई दुख की छाया नहीं हो, बस अपने में बने रहिए। दुख उसी को आता है जो अपने को छोड़ देता है, पर से युक्त हो जाता है, भोगी होता है, वही नाना रोगों को, नाना दुखों को, नाना व्याधियों आदियों को भोगता है। जुड़े रहिए अपने सिर से पांव तक, अपने इस भाग से, इसके किसी भी स्थान से, किसी भी अंग से, किसी उपांग से देखिए। जैसे लड्डू सर्वत्र मीठा है, मिश्री सर्वत्र मीठी है, ऐसे सिर से पांव तक आप सर्वत्र आनंद कंद हैं। आनंद का सागर उछल रहा है भीतर, जिसमें मानो अत्यंत अमृत भरा है, अमृत जल भरा है। कोई पीने वाला चाहिए, इस सुख शांति को कोई भोगने वाला चाहिए, और अपने द्वारा ही भोग्य है, कोई दूसरा इसको भोग नहीं सकता है, नष्ट भी नहीं कर सकता है। अजर अमर तत्व है भीतर, परमानंद का कंद है, बस इससे युक्त रहिए। यहाँ तो बना बनाया आनंद मौजूद है, भोजन तो बनाना पड़ता है, धन को कमाना पड़ता है, धन से वस्तुओं को बाहर से लाना पड़ता है, पर ये तो आनंद बिल्कुल प्योर फॉर्म में पड़ा है, बना बनाया है, कुछ बनाना नहीं है। अनादि निधन है, इसका कभी जन्म नहीं हुआ, कभी नाश नहीं होगा। ऐसी अपने आनंद के धारक अपनी अमूर्त काया से युक्त होकर रहिए। कोई देखने का श्रम भी नहीं करना है, अपने में आ जाइए और आनंद भोगिए।
मैं कैसा हूँ, कौन हूँ, ये विकल्प करने की भी आवश्यकता नहीं है। सीधे आनंद भोगिए, विचार करने की जरूरत ही नहीं है। जैसे भूखा व्यक्ति और सामने भोजन हो तो विचार नहीं करता है, भोजन करने लगता है। ऐसे हम सुख के पिपासु हैं, सुख की हमको कामना है और सिर से पांव तक ये सुख है। सीधे इस सुख का सेवन करना शुरू कर दीजिए। सीधे अपने सन्मुख होने मात्र से सुख का अनुभव होने लगता है। घास को भोजन मुंह तक लेने में समय लग सकता है, पर अपने बदन पर, अपने अमूर्त शरीर पर आने में तो 1 सेकंड भी लगने वाला नहीं। आपके अनुभव में कोई अंतराल नहीं होता है समय का। जब चाहो तब भोगो, और सुख तो हम सदा ही चाहते हैं, तो सदा ही सुख भोगिए। सुख बिना क्यों रहना है, और सुख तो हमारा शुद्ध स्वरूप है। मिठास मिश्री का स्वरूप है, खारास नमक का स्वरूप है, खटास नींबू का स्वरूप है। कहीं लाना नहीं पड़ता है उनको। ऐसे सुख हमको कहीं से बाजार से लाना नहीं है, उसके लिए कहीं जाना नहीं है, बस अपने से युक्त हो जाइए। यही योग है। हाथ पांव का हिलाना कोई योग है, सो बात नहीं है। अपना मुख अपनी ओर कर लेना वो योग हो गया। तो बहुत मन चंचल हो तो फिर आसन आदि किए जाते हैं, ताकि शरीर में खिंचाव आता है तो हमारा उपयोग अपने पर बना रहता है, बाहर नहीं जाता है। प्राथमिक भूमिकाओं में आसन की उपयोगिता है। आसन से बदन में खिंचाव आता है और हम अपने से उठते हैं, बाहर से हट जाते हैं। इतना आसन की उपयोगिता है। पर ध्यान का अभ्यास जो करते हैं नियमित रूप से, उनको तो अपना उपयोग त्वरा से अपनी ओर आता है और ठहर जाता है, अपने में बने रहते हैं और सुख का अनुभव करते रहते हैं। अस्वस्थ नहीं होते, रोग का दुख नहीं भोगते, और इसमें कर्म बलवान नहीं होते। उपयोग कदाचित बाहर भी रहता है तो कोई प्रतिकूल सामग्री नहीं मिलती है, अनुकूलता मिलती है। बहिरंग और अंतरंग दोनों जीवन सुखद होते हैं। जितना भी बहिरंग रहना आवश्यक होता है, उसमें भी निराकुलता रहती है, विशेष आकुलता नहीं होती, अनुकूलता मिलती है। जो अपनी आराधना करता है, सारा जगत उसकी सेवा करने को तत्पर रहता है। जो अपने में लीन ऐसे परमात्मा को किसी भी नाम से पुकारे, पर सारा जगत परमात्मा को याद करता है, भले उसके स्वरूप को नहीं जानता है। कोई राम के नाम से, कोई महावीर के नाम से, कोई बुद्ध के नाम से, कोई ईसा के नाम से, कोई नानक के नाम से, पर की आराधना से कुछ सिद्धि नहीं है। मिश्री को मिठास के लिए दूसरी मिश्री को याद नहीं करना होता है। जैसे राम है, जैसे महावीर है, वैसे अंतरंग में हम हैं। कुछ भी अणु मात्र अंतर नहीं है। स्वर्ण पाषाण में रहा सोना भी सोना ही है, भले ही प्रकट सोना दिखाई नहीं पड़ता है, पर ताप पाता है, अशुद्धि हटती है तो एकदम कांतिमय हो जाता है। ऐसे ही जब अपने में निवास करते हैं, अपना ही ध्यान करते हैं, उस ध्यान के प्रताप से सब मूर्त जो मलिनता हमारे साथ बंधी है वो अलग हो जाती है और सुख प्रकट हो जाता है। हमारे बदन के किसी भाग में मैल जमा हो तो फिर चमड़ी फटने लगती है, पीड़ा होने लगती है। ऐसे अंतरंग में जब कर्म जमा होता है, सूक्ष्म मूर्त कर्म, तो सुख नष्ट होता है, दुख प्रकट होता है। कर्म को जमा मत होने दीजिए, कर्म के आने के द्वारों को बंद रखिए।
इंद्रियां ही वो द्वार हैं, खुली इंद्रियां ही, जिससे कर्म सुगमता से हमारे भीतर प्रवेश करता है और रहता है। पर जब हम अपने भीतर आ जाते हैं तो फिर कर्म के आने का द्वार तो बंद हो जाता है और जाने का द्वार खुल जाता है। एक वाल्व जैसा सिस्टम है, जब हम बहिर्मुख होते हैं तो कर्म भीतर प्रवेश कर सकता है, भीतर वाला बाहर नहीं जा पाता है। जब हम अपने में निवास करते हैं तो भीतर वाला कर्म बाहर जाता है, बाहर वाला कर्म भीतर नहीं आ सकता है। तो जब हम कर्म रहित हो जाते हैं तो आनंद से भर जाते हैं। ध्यानाभ्यास हमको कर्म रहित करता है। जब हम कर्म से रहित होते हैं तो सब दुख मिटता है। दुखों का मूल निमित्त कारण कर्म है। बाह्य सामग्री निमित्त का निमित्त है। जब कर्म बलवान होते हैं तो बाहर की सामग्री हमारे प्रतिकूल हो जाती है, और जब कर्म बलवान नहीं होते तो बाहर की सामग्री हमारे अनुकूल हो जाती है। ऐसा ये ऑटोमेटिक व्यवस्था है। ऐसा ही कोई निमित्त में संबंध जीव और पुद्गल में बना हुआ है, पुद्गल में बना हुआ है। अपने ध्यान को अपने मुखमंडल पर लाइए। और ये काम तो हमको निरंतर करना है। बाहर से अप्रभावी रखने के लिए हमको अपने से युक्त रहना होगा। बाहर में बहुत प्रतिकूल सामग्री है जिसका कोई पार नहीं है। जहाँ जीव जीव का भोजन करता है तो वहाँ प्रतिकूलता की कोई सीमा नहीं है। बाहर में कहावत ही बन गई है, जीवो जीवस्य भोजनम। ऐसे में हम समझ सकते हैं कि बहिरंग रहने में कितनी परेशानी है, कितना दुख है। प्राण हथेली पर रहते हैं तो प्राण कभी भी नष्ट हो सकते हैं, और बार बार जन्मना मरना पड़ता है। इसलिए बहिर्मुखता से अपने आप को बचाइए। अपने मुखमंडल को लक्ष्य में लीजिए। अंतर यात्रा आपको अपनी प्रेरणा से करनी है, क्योंकि ये कार्य हमको अनवरत रूप से करना है। बाहर के कामों को यथासंभव कम करते हुए जाना है। बाहर का हर काम हमको अपने से दूर करता है। बाहर के कामों से अपने आप को छुड़ाइए, निवृत्ति लीजिए जहाँ तक संभव है। बाहर के कामों के लिए समय बचाकर मत रखिए। कम से कम बाहर के कामों को करना है, अधिक से अधिक भीतर रहना है, अपने से युक्त रहना है। दुख नहीं चाहिए तो ये करना होगा। जितना बहिर्मुख रहेंगे उतना दुख भोगना पड़ेगा। कोई बचाने वाला नहीं है। किसी परमात्मा को याद कर लीजिए, माता पिता को याद कर लीजिए, बच्चों को याद कर लीजिए, मित्रों को याद कर लीजिए। जब कर्म बलवान होगा तो कोई सहाय नहीं होगा, जो अनुकूल है वही प्रतिकूल हो जाएंगे। माता पिता ही अपने संतान को मार देते हैं, बच्चे अपने माता पिता को मार देते हैं, मित्र मित्र को मार देता है, पति पत्नी को मार देती है, पत्नी पति को मार देती है। जिस धन से हम सुख पाने की भावना करते हैं वो धन ही, उस धन के निमित्त से कोई हमको मार देता है। धन ही हमारी मृत्यु का कारण बन जाता है। बाहर का ही शरण नहीं है। धीरे धीरे बाह्य आवश्यकताओं को कम करते जाना है,
और उसका एक ही उपाय है कि धीरे धीरे अपना समय अपने से युक्त करने में लगाना है। अधिक से अधिक पूरी शक्ति लगाकर शक्ति को छिपाना नहीं है। जब जब हमें अनुकूलता है तब तक अपने चिन्ह मुहूर्त से जुड़ जाना है और अपना संवेदन करते रहना है, ताकि हम बाहर से प्रभावित नहीं हो, कमजोर ना पड़े, रोगी ना हो, मानसिक तनाव नहीं हो, भूख प्यास आदि की ज्यादा कष्ट नहीं हो। अन्यथा जीवों को भूख प्यास निद्रा और नाना कष्ट होते हैं। इन सब से बचे रहने के लिए और सर्वांग आनंद का अनुभव होने के लिए अपने सर्वांग से युक्त होना है। अपने धड़ भाग को अनुभव में लीजिए। दोनों भुजाएं बंद नेत्रों से भी हम अपनी किसी भी अंगुली को हिला सकते हैं, किसी भी हाथ को हिला सकते हैं, किसी भी पांव को हिला सकते हैं, गर्दन को हिला सकते हैं, क्योंकि ये सब भाग हमारे अनुभव में आते हैं। ये अमूर्त वस्तु भी अनुभव में आती है। हमारा अमूर्त हाथ पैर है, अमूर्त चेहरा है, अमूर्त धड़ का भाग है, जहाँ हम पहुंच सकते हैं, उसको मूवमेंट दे सकते हैं। पशु हो चाहे पक्षी हो, चलने के लिए पाँव को देखना नहीं पड़ता है, पशु पक्षी पाँव से चल पड़ते हैं। खाने के लिए मुंह को देखना नहीं पड़ता है, हमको भी ग्रास मुंह में लेने के लिए कोई मुंह को टटोलना नहीं पड़ता है। यह अमूर्त भी अनुभव में आता है और वह अनुभव मोक्ष का मार्ग है। हम किसी प्रयोजन से अपने अंगों को अनुभव में लेकर प्रवृत्त होते हैं, बाहर लौकिक प्रयोजन से। आप पारलौकिक प्रयोजन से अपने अंगों पांगों को अनुभव में लीजिए, बाहर का कोई काम के लिए नहीं, केवल अपने आनंद को भोगने के लिए अपने अंगों का उपांगों का एहसास करिए। अपने काया से बाहर के काम नहीं करने हैं, अपने इस अमूर्त काया से जो हमारे अनुभव में आती है उससे युक्त रहकर शांति को भोगना है। प्रत्यक्ष बाह्य साधनों के माध्यम से सुख शांति पाने के बजाय सीधे अपने से युक्त होकर भोगिए। जब अपना दायां कान दाएं हाथ से सीधे पकड़ में आता है तो घुमा करके क्यों पकड़ना है और कैसे पकड़ना है, हाथ को क्यों घुमाना है। सीधे जब आप आपके अनुभव में आते हैं, सुख सीधे अनुभव में आता है, तो विषयों के माध्यम से उसको वैश्विक सुख बनाकर क्यों भोगना है। प्रत्यक्ष अपने से युक्त होकर अतीन्द्रिय प्रत्यक्ष सुख को भोगिए और अपना वर्तमान और भविष्य सुंदर बनाइए। ध्यान का सत्र यही समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।